बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ चीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रायलर मुर्गियों में दवाइयों के इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या वाकई ब्रायलर मुर्गियों को दवाइयों की मदद से बड़ा किया जाता है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इसमें दवाइयाँ चलाई जाती हैं तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और उन दवाइयों के ब्रायलर गोश्त और इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात हैं। इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रायलर मुर्गियों में अगर कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी जाने के बाद वो गोश्त के ऊपर क्या असरात छोड़ के जाती है, और ब्रायलर मुर्गी और उनकी बीमारियों का इंसानी बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रायलर मुर्गियों में कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं और किस मकसद के लिए चलाई जाती हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, सांस के मिसाइल हैं। तो नज़ला ज़ुकाम में रेशा बनता है, तो हर बंदे को पता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रेशे में हम वो बीमारी दवाइयाँ चलाते हैं जो रेशे को तोड़ेंगी या रेशे को कम करेंगी, या जैसे एंटी एलर्जिक हो गई, या कोई म्यूकोलिटिक प्रोडक्ट हैं जैसे ब्रोमहेक्सिन वगैरह है। इसके साथ साथ अगर उसमें कोई आंतड़ियों के मसाइल हैं तो उसमें हम आंतड़ियों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए या आंतड़ियों को ठीक करने के लिए दवाएं इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन दूर करने के लिए एक मखसूस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चलाएंगे। या अगर उसको बुखार हो गया है तो बुखार को कम करने के लिए आप सबको पता है ऐसे प्रोडक्ट चलाए जाते हैं जिसमें पैरास्टामोल हो, ब्रूफन हो, उसके साथ साथ एस्पिरिन हो, और वो सारी स्पेसिफिक। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस मखसूस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एक मखसूस एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। अब ये दवाइयाँ अपना मखसूस काम करने के बाद एक मखसूस टाइम पीरियड तक ब्रायलर के जिस्म के अंदर रहती हैं। उसके बाद वो उसके जिगर या गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती हैं। अगर उसके बाद जब एक दफ़ा इसकी ये दवाइयाँ उनके जिस्म से खारिज हो जाती हैं तो उसके बाद उनका गोश्त के ऊपर कोई असरात नहीं होते और वो गोश्त इंसानी सेहत के लिए कतई तौर पे सेहतयाब है और वो गोश्त खाने के काबिल होता है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि ब्रायलर मुर्गी में अगर कोई बीमारी आती है, वो एक बीमारी एक मखसूस पीरियड तक होती है, तो क्या वो जानवर के गोश्त को, उस मुर्गी के गोश्त को खाना चाहिए या नहीं। अगर कोई बीमार मुर्गी है, वो चाहे ब्रायलर मुर्गी है, वो देसी मुर्गी है, कोई बड़ा जानवर है, कोई भी जानवर हो, जब वो बीमार है तो उसका गोश्त तो कतई तौर पर नहीं खाना चाहिए और ना ही वो गोश्त अलाउ किया जाता है और ना ही वो मार्केट किया जा सकता है। लेकिन जब एक बीमारी आने के बाद जानवर हो, मुर्गी हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो ठीक हो जाती है तो उसके गोश्त पर उसके कोई मुज़र असरात नहीं रहते और वो गोश्त खाने के काबिल होता है और वो सेहत के लिए भी मुफीद होता है। इसके साथ हम आपको ये बताएंगे कि अगर ब्रायलर मुर्गी की बीमारियां हैं और इंसान की बीमारियां हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ब्रायलर की बीमारियां इंसान में भी शिफ्ट हो सकती हैं, वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब ब्रायलर है या इंसान है, उनकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं और उन बीमारियों के रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, उनके अंदर जिस्म में दाखिल होने के तरीके हैं, उनके जिस्म को नुकसान पहुंचाने के तरीके हैं, वो अलग अलग हैं। अब एक ब्रायलर है, उसमें एक बीमारी, उसके आर्गन अलग हैं, इंसान के आर्गन अलग हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ चली हुई थी कि ब्रायलर मुर्गी में कुरैज़ा का अटैक हो गया है। अब कुरैज़ा की बात की जाए तो वो सिंपल एक बुखार है और वो मुर्गी को ठंड लगने की वजह से होता है, और उसमें सिर्फ ब्रायलर का जो सर है या आंखें हैं उनकी सोजिश होती है। अब मज़े की बात यह है कि उसमें जो साथ में तस्वीर शो की हुई थी वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब कुरैज़ा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है और साथ में उसकी पोटा की तस्वीरें लगाई हुई थी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो और सिस्टम है, वो और सिस्टम है। अब साथ में लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि ये बीमारी इंसानों में आ रही है। अब इसमें देखिए, अब उसका ट्रेकिया है, ट्रेकिया मिसीलिया के अंदर वो उसका बैक्टीरिया है, आकर ग्रो करता है ब्रायलर में और उसके ट्रेकिया को नुकसान पहुंचाता है या उसके सर में सोजिश होती है या म्यूकस बनता है। अब क्या इंसान के ट्रेकिया में वो चीज़ मौजूद है कि जैसे वो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर सके, या आपने जो पोटे की तस्वीर लगाई हुई, क्या इंसान में जो पोटा मौजूद होता है। ये तो बड़ी मज़े का खेल बात है कि वो एक उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो ब्रायलर का लगाया हुआ था वो तो इंसान में होता ही नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि ब्रायलर मुर्गी में स्टीरॉयड हार्मोन का इस्तेमाल होता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में हम पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं।
कुछ लोग सोचते हैं कि ये ब्रायलर मुर्गी इतने कम अरसे में 40 दिन में इतना वज़न कैसे हासिल कर लेती है, तो उसमें उसका मुख्तलिफ बस जैसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसकी जेनेटिक्स है, उसकी ग़िज़ाइयत है, उसका माहौल है। तो इसके मुतल्लिक़ भी हम इससे पीछे एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों को मुतल्लिक़ आप जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।